नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। पहले मैं माफ़ी माँगना चाहूँगा क्योंकि मैंने पिछला वाला जो अपडेट इसके ऊपर रिकॉर्ड करा था, फॉर सम रीज़न द वॉल्यूम डिडन्ट काइंड ऑफ गेट रिकॉर्डेड। बट इन एनी केस मैं आपके साथ ये दोबारा प्रेज़ेंट करता हूँ। सबसे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में आप सबको पता है कि भई टेंशन्स आर क्वाइट हाई एंड काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ ऊपर-नीचे चीज़ें चल रही हैं, वेयर बोथ द कंट्रीज़ हैव बीन काइंड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रिलेशंस। हमको ये भी पता है कि भारत ने पिछले हफ्ते के अंदर ट्रांसशिपमेंट जो भी इनकी होती थी भारत के मेनली दिल्ली से होती थी और कुछ और पोर्ट्स इन कोलकाता एज़ वेल। बट जो दिल्ली वाला पोर्ट था दैट वाज़ वेरी क्रिटिकल फॉर देम फॉर एक्सपोर्ट्स, उसको वो पूरा इन भारत ने बंद कर दिया। कल ऐसी न्यूज़ आई कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर इंडिपेंडेंस पहली बारी इन लोगों ने जहाज के अंदर कुछ लोड करके भेजा है वहां पर। बट लेट्स प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग फॉर अ फैक्ट है कि बांग्लादेश के पास वो कैपेसिटी है नहीं है। सो व्हेन दे टॉक अबाउट द फैक्ट है कि हम भारत को रिप्लेस कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इफ दे हैड दैट कैपेसिटी दे शुड हैव डन इट राइट बिफोर एट द बैक। एंड ये चीज उनके अपने इंडस्ट्रियलिस्ट आके बोल रहे हैं कि दिस इज बिगिनिंग टू हर्ट क्वाइट अ बिट। भारत ने एक और स्टेप लिया कि 5,000 करोड़ रुपए के जो रेलवे प्रोजेक्ट्स थे बांग्लादेश और भारत को जोड़ने के लिए, और जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स थे, फॉर एग्जांपल द कोलकाता सिलीगुड़ी प्रोजेक्ट जहां पर सिनबार एंड राधिकापुर में कनेक्शंस थे। उसके बाद सिलीगुड़ी तो लुमडिंग प्रोजेक्ट जो था, लुमडिंग टू अगरतला अगरतला जो था, अगरतला से अखुरा की तरफ जाके फिर नीचे चिटगांव की तरफ था, खुलना की तरफ था, ढाका कोलकाता कोलकाता ढाका अगरतला था। ये पूरी जो लाइंस थी, इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स थे, इसके अंदर कुछ काम हो रहे थे, कुछ काम नहीं हो रहे थे। जो टोटल अभी 5,000 करोड़ रुपए डालने थे, वो पूरी तरह से भारत ने बोला थैंक यू सो मच, देयर इज नो मोर मनी गोइंग अक्रॉस टुवर्ड्स बांग्लादेश एनी मोर। सो दिस इज वेरी क्लियर दैट भाई देयर इज अभी बांग्लादेश की तरफ ये 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आर ऑल स्टैंड होल्ड स्लैश कैंसिल्ड। नाउ यहाँ पर एक ऑब्वियसली सवाल उठेगा कि यार जो हमारा नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी थी, अगर वो मेनलैंड के साथ इतनी इतनी वाइब्रेंट नहीं रहेगी तो किस तरह करेंगे? जो जो ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर एक्चुअली काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, व्हिच इज थ्रू भूटान एंड थ्रू नेपाल। सो जो 5,000 करोड़ रुपए का अमाउंट है दैट इज बीइंग स्पेंट समवेयर एल्स टू पुट अक्रॉस दीज रेलवे लाइंस। एंड जो सिलीगुड़ी प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी दे आर नाउ डबलिंग एंड ट्रिपलिंग द लाइन, जिसकी भी फिजिबिलिटी स्टडीज आर ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट ओवर। बाकी मैं एक चीज आपको बता दूं कि आगे जाके चिटगोंग का जो हिल ट्रैक्ट है और चट्टग्राम एरिया है दैट इज गोइंग टू बिकम वेरी एक्सट्रीमली क्रिटिकल गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि उसके बारे में मैं आपको अगली स्टोरी बताने वाला हूँ। अगली स्टोरी ऐसे है, पहले तो ये दो झटके भारत से, लेकिन एक झटका अभी दूसरी तरफ से भी मिला। नजर भारत की जमीन पे उड़ाने के लिए, लेकिन अपनी जमीन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। म्यांमार के अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर 10 किलोमीटर अंदर घुस के एक वाटर फेस्टिवल सेलिब्रेट करा है कल, 10 किलोमीटर इनसाइड। एंड माइंड यू, ऑल दीज गाइज केम इनसाइड इन द बंदरबन बॉर्डर ऑफ दैट एरिया। वहां पर ये लोग घुसे हैं। वहां पर लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, लोकल पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स सबके साथ मिल मिला के मस्ती करी है, दारू शारू पी, अपने एकदम चिल चिल मारा। दे हैड अ गुड अच्छा स्टेज सेटअप, दे हैड अ फैसिलिटेशन प्रोग्राम जहां पर लोगों को माला शाला पहनाई गई। सो इट्स नॉट अ स्मॉल सेलिब्रेशन। एंड यहाँ पर बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड ऐसे करके देख रही थी उनको। दे बेसिकली वर कंप्लीटली इनएक्टिव। अब ये इनएक्टिव इसलिए थे कि बिकॉज एट द एंड ऑफ इट दे गॉट ओवरपावर्ड एंड दे डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन बट जस्ट टू स्टैंड देयर लाइक म्यूट स्पेक्टेटर्स एंड नथिंग एल्स। यूनस की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफी हद तक इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, बट लेट मी बी वेरी क्लियर दैट दिस इज नॉट इजी टू हाइड। ठीक है। रेमिक्री मुख जो थांची है वहां पर, उसके अंदर ये जो एक वाटरफॉल आता है जिसका नाम है रेमकरी वाटरफॉल, वहां पर इन लोगों ने पूरी पार्टी शार्टी करी 16-17 अप्रैल को, 2 दिन बाय द वे। ठीक है। 2 डेज अराकान आर्मी वाज इनसाइड बांग्लादेश, 10-12 किलोमीटर, इनको पता ही नहीं चला। दे डिड नॉट नो एंड दे डिड नॉट से एनीथिंग। अब आप बोलो यार ये लोकल फेस्टिवल होगा, नहीं नहीं बांग्लादेशी मानते हैं, तो अच्छा ऐसी बात है। तो जरा मुझे ये बताइए बांग्लादेश में इस टाइम पे इतना बड़ा मेल्टडाउन क्यों हो रहा है अराकान आर्मी के अगेंस्ट में? यार मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश की जमात इस्लामी ने एक जो स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन करा है वो क्यों आया है? एंड बाय द वे माइंड यू, ये कोई वहां पर ऐसी कच्चे बनियान में टहलने नहीं आए थे। दे केम फुली आर्म्ड। ठीक है। एंड ये जो फोटोग्राफ्स बाहर निकली हैं, दे आर कैरिंग देयर साइड आर्म्स एंड दे कैरिंग देयर मेन वेपन्स विद देम। सो बांग्लादेश जमात इस्लामी के जो सेक्रेटरी जनरल एंड प्रोफेसर जो है मियां गोलम पवार पोरवार, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है और बोला है कि साहब ये क्या है, हमारा तो सॉवरेनिटी की बत्ती बंद कर रखी है, यूनिस क्या कर रहा है यहाँ पर?
एंड जो जल केली फेस्टिवल है, वाटर वाटर फेस्टिवल जिसको बोलते हैं, हाउ इज दिस अलाउड टू इवन हैपन? एंड उसके बाद उस कहता है कि जो पॉलिटिकल विंग है अराकान आर्मी का और जो लोकल लोग वहां पर बैठे हैं, ये लोगों ने साथ में प्लानिंग करी है, सब कुछ करा है, ठीक है, एंड दे डिड नॉट बेसिकली केयर फॉर एनी पार्ट ऑफ बांग्लादेशी सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस। और यहाँ पर जो जमाते इस्लामी है उसकी पूरी तरह से मेल्टडाउन दिख रहा है आपको। अब मैंने आपको बताया कि भाई जमाते इस्लामी तो ठीक है, बट चट्टोग्राम हिल ट्रैक जो है उसके ऊपर काफी फोकस रहेगा। एक आर्टिकल आया एक आर्टिकल आया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहां पर एक किसी ने लिखा, छोड़िए नाम वाम छोड़ दिए, जैसे ही मैंने उनका नाम पढ़ा मैं बोला यार देयर समथिंग फिशी इन दिस। और आर्टिकल ये कहता है कि बांग्लादेश की आर्मी अब हेल्प करेगी कि भाई अराकान आर्मी की, किसके लिए? ताकि जो मिलिट्री जनता है उसके अगेंस्ट में लड़ सके और रोहिंग्यास को वापस बांग्लादेश एज अ गिफ्ट रोहिंग्यास रिपैट्रिएट होने के लिए बांग्लादेश को मिल जाएंगे। दैट आर्टिकल इज इंटायरली रॉन्ग। दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले, द बांग्लादेश आर्मी एंड द अराकान आर्मी डोंट गेट अलोंग। देयर हैव बीन इश्यूज, देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स, एंड अराकान आर्मी हैज बीन किस तरह से वहां पर अपनी उन्होंने नाफ रिवर के ऊपर, टेकनाफ प्रोविंस के ऊपर किस तरह से इन लोगों ने अपने अपने आप को स्ट्रेंथन करा है। वी ऑल नो किस तरह से बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर बिहेव किया था। दे बेसिकली पुल्ड देयर टेल बिटवीन द लेग्स एंड रैन अवे फ्रॉम देयर। दूसरा जो अरसा एक और है, जो अरसा जो अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी है, जिसको बांग्लादेश काफी वहां पर सपोर्ट देता है, these guys went and abducted not just the Salvation Army people, but Bangladeshi ships. अराकान आर्मी ने पिछले 2-3 महीने पहले 5 शिप्स उठा लिए थे, 4 शिप्स बांग्लादेशियों के। Those ships were only returned after that, after Bangladeshis agreed to give 10% tariff. So ये जो आर्टिकल, ये चाइनीज स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स आते हैं हमारे हमारे मैगजीन्स के अंदर जस्ट टू थ्रो पीपल ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट एक चीज हमको बड़ी क्लियर समझ में आनी चाहिए, बांग्लादेश का सोल्यूशन होगा चिटागोंग और म्यांमार के अंदर, ठीक है। सो द सॉल्यूशन ऑफ बांग्लादेश विल हैपन देयर इटसेल्फ, एंड द बैटल इन म्यांमार इज बिटवीन इंडिया, चाइना, रशिया एंड अमेरिका। ऑल फोर पावर्स आर देयर, सो देयर इज अ ग्रेट गेम हैपनिंग देयर। वहां पर चाइना को किस तरह से लपेटना है उस जगह के अंदर, एटलीस्ट 2-3 साइड का वही वही गेम है। अब आप देख लीजिए, आपके सामने है। अराकान आर्मी को पूरा चाइना सपोर्ट करता था, आज आपके साथ बैठा है वो, अमेरिका के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है उसके साथ। चीन वाज द सेम। कचिन स्टेट के अंदर काफी हद तक ऑलमोस्ट 89% ड्रॉप इन द चाइनीज ट्रेड, एंड टू अ पॉइंट देयर आर एब्सोल्यूट टेंशंस, टू अ पॉइंट कि चाइना ने कुछ आर्म्ड गाड़ियां लेके घुस गए थे म्यांमार के अंदर, एंड दे वेंट बैक आफ्टर दैट, बट दे हैव नेवर डन दिस बिकॉज दे आर एक्चुअली फीलिंग अ थ्रेट देयर। और ये it is extremely clear to mention the Arakan army has been in touch with India, it's been in touch with China, it's been in touch with Russia, it's been in touch with America, क्योंकि अराकान आर्मी एंड द चिन स्टेट दोनों अपने आप को एक लेजिटिमेसी देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर सेइंग कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो मिले यहाँ पर। दे आर इन टच विद इंडिया आल्सो यार, उसमें कोई डाउट ही नहीं है बोलने के लिए। आज जो खाना जा रहा है वहां पर, एट द एंड ऑफ इट वी ऑल नो, 3-4 महीने पहले मैंने आपके साथ कवर भी किया था कि भाई द राखीन स्टेट इज अ फूड शॉर्टेज स्टेट। आज वहां पर अगर फूड शॉर्टेज है, बट इतनी इतनी बुरी हालत नहीं है, बिकॉज समबडी सेंडिंग देम फूड, राइट? सो देर इज वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस एरिया इज एक्सट्रीमली पोरस, एंड बांग्लादेश का एक फॉल्ट लाइन है यहाँ पर, एंड ये फॉल्ट लाइन अभी जागरूक होगा, और ये किस तरह आगे जाएगा मैं आपके साथ कवर करता रहूंगा। सो ये पूरा जो एक नैरेटिव है कि भैया ओहो यहाँ पर तो भैया गड़बड़ हो गई, अब गड़बड़ कहां पर दिखी इन लोगों को? क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो हुई है, बांग्लादेश के आर्मी चीफ जाके मिले हैं सीआईए से अफ्रीका के अंदर, उसके बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ गए मॉस्को के अंदर, उसके बाद आप देखेंगे रशियन शिप्स यहाँ पर डॉक करी हैं, ठीक है। सो ऑल दिस इफ यू थिंक इज हैपेंड विदाउट इंडियाज इंटरवेंशन, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पर जो एक डिस्कशन हुई है बिटवीन बोथ द कंट्रीज, अमेरिका और भारत के बीच में, कि यार ये इसका सोल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। एंड देखिए जिस तरह से म्यांमार में मिलिट्री हंता जो है उसको रशिया सपोर्ट करती है, obviously Americans will have some sort of a intention to have some a foot inside. That's why they also keep in touch with the Arakans and also the Chins, क्योंकि हमको पता है एक बीच में वो जो चला था कि भाई क्रिश्चियन स्टेट बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, that all is at the end of it a reality. So there is, उसके बाद आपने जाके कुछ चीजें करी हैं where you
नॉट जस्ट निगेटेड दैट एंटायर थिंग। तो आप मिजोरम के जो आपके चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उसके जो एमपी हैं, उन्होंने जाके वहां पर जो बात करी है, चीफ मिनिस्टर के जो स्टेटमेंट्स आए हैं और जो उनका ड्रामेटिक यू टर्न हुआ है थोड़े टाइम पहले, देयर इज अ लॉट हैपनिंग बिहाइंड क्लोज डोर्स। अब देखिए, बांग्लादेश इज अ कंट्री जहां पर वो भारत की सेवन सिस्टर्स के ऊपर यूनुस ने स्टेटमेंट दिया था विदाउट रियलाइजिंग दैट ही हैज हिज ओन वल्नरेबिलिटीज, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड हिम एन इमेच्योर पॉलिटिशियन, कि इसके पास इतनी, ही डजंट हैव द मैच्योरिटी टू काइंड ऑफ थिंक कि किस तरह करना। और ये स्टेटमेंट मैं ले रहा हूँ किरण रिजिजू साहब का, जो उन्होंने बोला था। अब देखिए, यहाँ पर जो वक्फ के ऊपर कोई एक दो चीजें हुई, बांग्लादेश ने रिएक्ट करा, तो बांग्लादेश को जो उठा के थप्पड़ मारा गया है उसके बाद, कि यार तुम जरा अपना टाइम से टाइम रहो। नॉट टू टॉप इट ऑल, ठीक है, वहां पर जो चीजें हुई हैं, जो जो उसके ऊपर फिर से एक और अभी स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए। सो देखिए, आई डोंट थिंक दिस गेम इज गोना गो फॉरवर्ड, एंड बांग्लादेशीज हैव बिकम एरोगेंट टुडे, और ये एरोगेंस इनको लेके डूबेगी। पाकिस्तानी आए इतनी दूर से, नाउ लुक एट इट फ्रॉम द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, कि भैया चलो कुछ करते हैं यार, भारत को कहीं तंग करने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेशी ने क्या बोला, पहले सॉरी बोलो 71 के लिए, $5 बिलियन हमको दे दो, उसके बाद यहां से बंदे लेके जाओ। मतलब ये दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरोगेंस, नथिंग एल्स। ठीक है, एंड दिस एरोगेंस इज गोना लेट देम गो डाउन द शिट ट्यूब, इफ आई मे, एंड दैट विल बी फन टू वॉच टू अ पॉइंट दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग। क्योंकि इनके जो होम एडवाइजर हैं, होम मिनिस्टर की तरह से, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम पुलिस को तोड़ देंगे बिकॉज ये अवामी लीग के प्रोसेशंस को नहीं तोड़ पा रहे। मैं सर एक चीज पूछूंगा आपसे, आखिर सवाल है, मेरे को जरा एक चीज यूनुस पूनस और आपसे जरा बता दीजिए, आपने अवामी लीग के बंदों को मार मार के बूंदा बना दिया उनका, आपने उनकी टांगे तोड़ी, उनके घर जलाए, उनकी बीवियों को मारा, उनके बच्चों को मारा, उनको मार जान से मार दिया आपने, पता नहीं क्या क्या करा है। आपने उनकी लीडर को उठा के भगा दिया अपने देश में से, उसको उल्टा टांगने वाले थे आप। आपने उनके प्रोसेशंस बंद कर दिए, उनको बैन कर दिया, उनको नौकरियों से निकाल दिया। द काइंड ऑफ प्रोसिक्यूशन यू डन अगेंस्ट द अवामी लीग, विच इज प्रिटी कॉमन इन योर कंट्री, क्योंकि जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो आपके साथ भी वही चीज करेगी, बट इन एनी केस आपने वो चीजें करी हैं। अगर इतने टाइम के बाद भी अवामी लीग अपनी सिर उठा रहा है वहां पर, और आप लोग उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो भाई साहब गलती किसकी है? ठीक है, आपके पास तो कोई ऐसा वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं है ना, जैसे भारत के अंदर एवरीबॉडी वांट्स टू बी पॉलिटिकल करेक्ट। आप तो पॉलिटिकली रॉन्ग हो, तो ठोकते पकड़ के, अभी तक क्यों नहीं ठोक पाए इन लोगों को? बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, द सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर दिस अवामी लीग पार्टी स्टिल एग्जिस्ट। यस, शी वाज करप्ट, यस शी हैड 1001 प्रॉब्लम्स, एंड लेट मी जस्ट से दिस, भारत के साथ भी काफी सारी प्रॉब्लम थी, ऑल्दो शी वाज पर्सनली फ्रेंडली टू भारत। बट हैविंग सेड दैट, अगर ये चीज इतना भी नहीं कर पा रहे, तो भैया कहां से बांग्लादेश की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी पे कुछ करेंगे? तो माय एडवाइस टू दीस गाइज वुड बी, लुक एट योर ओन कंट्री, क्योंकि आई थिंक यू गोना लूज अ लार्ज पीस ऑफ लैंड वेरी वेरी सून। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर आपने नहीं करा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में मैं आपसे मिलूंगा दोपहर में, टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी, क्योंकि एक सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा है, क्या ये सिर्फ भारत में ही होता है कि बाहर भी कहीं होता है? और जो दूसरा सवाल उठा है कि निशिकांत दुबे जी के साथ ये कर क्या सकते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। 3:15 मिलते हैं। इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूशन करते रहिएगा यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।